हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अनइक्वलिटी, हिंदी में बोले तो समानता। हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं तो आज हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। पर हम देख लेते हैं कि हमने फर्स्टली वीडियो में पढ़ा क्या था। तो हमने पहले पढ़ा था समानता। समानता होती क्या है, हमें इसकी आवश्यकता क्या है। हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, इसमें कांता की स्टोरी याद हो तो आपको, अगर आपको याद नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो। उसके बाद हमने उस कांता की स्टोरी को रिलेट किया था मताधिकार की समानता से, जिसमें क्या है, हमें वोट देने का अधिकार प्राप्त है। अब अधिकार तो प्राप्त है, क्या हमको सभी को समान अधिकार प्राप्त है? तो हमने इसको कांता की स्टोरी से समझा था। उसके बाद हमने देखा था अन्य प्रकार की असमानताएं। हमारे समाज में अन्य प्रकार की जो असमानताएं हैं वो कौन कौन सी है, क्या असमानताएं हैं या नहीं है, समानता हमारे साथ हो रही है या नहीं हो रही। इसमें हमने दो स्टोरी और पढ़ी थी। हमने पढ़ी थी मिस्टर और मिसेस अंसारी की, और पढ़ी थी हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तो हमने देखा था कि हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी एरिया हैं जहाँ पर हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा है। अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो जरूर चेक कर लें। उसके बाद हमने देखा था मानवीय गरिमा का मूल्य। हमने देखा था मानवीय गरिमा का मूल्य। इसमें हमने देखा था मानवीय जो गरिमा होती है, जो हमारी डिग्निटी होती है, उसको कैसे हर्ट होती है, वो कैसे वायलेटेड होती है। वो होती है जब हम किसी को असमानता का व्यवहार करते हैं ना किसी के साथ, कि नहीं हम आपको टच नहीं कर सकते क्योंकि आप दूसरे कास्ट से हो, नहीं हम आपको ये रूम नहीं दे सकते क्योंकि आप दूसरे रिलीजियन से हो। तो क्या होता है, उसकी गरिमा हर्ट होती है, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय लोकतंत्र में जो समानता और असमानता का जो भेदभाव है, जो हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो हम उसको देखने वाले हैं भारतीय लोकतंत्र में समानता। सबसे पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो भारतीय लोकतंत्र है, आप सबको पता है हमारा भारतीय लोकतंत्र किसके द्वारा चलाया जाता है। हमारा भारतीय लोकतंत्र संविधान के आधार पर चलता है। हमारे भारत में संविधान है जिसके आधार पर क्या है, भारत देश चलता है। अब ये संविधान क्या है, क्या आपको पता है संविधान है क्या? तो संविधान क्या है? संविधान मूल सिद्धांतों और जो स्थापित मानदंड हैं उनका समूह है। क्या है संविधान? जो कई सारे बहुत सारे सिद्धांत बनाए हुए हैं हमने हमने बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं, बहुत सारे मानदंड स्थापित किए हुए हैं। तो जो इनका समूह है, जो इनका दस्तावेज बनाया है हमने, वो क्या है? वो संविधान है। और संविधान क्या काम आता है, जैसे कि हमने पहले बताया था कि संविधान के आधार पर ही हमारा भारत देश रन होता है। तो भारत देश हमारा रन होता है तो संविधान का क्या काम रहा? तो संविधान काम आता है किसी राज्य या फिर अन्य संगठन को नियंत्रित करता है। संविधान है वो राज्य या फिर कोई अन्य संगठन हो सकता है, वो अपना संविधान बना सकता है, तो उसके आधार पर ही नियंत्रित होता है। लेकिन हमारा भारत देश का एक संविधान है जो क्या है, लिखित में है। हमारा भारत देश का संविधान है वो सबसे लंबा है और वो लिखित में भी है। और उसके आधार पर ही क्या है, पूरे भारत देश को नियंत्रित किया जाता है, पूरे भारत देश को चलाया जाता है, सभी के लिए समान है। अब यहाँ पर आया संविधान सभी के लिए समान है। अब संविधान में क्या रही? संविधान में समानता है। संविधान में समानता कैसे है कि मान लो संविधान में कोई कानून है कि कोई चोरी करेगा तो उसको सजा मिलेगी। संविधान है, संविधान ने हमने कहा था संविधान क्या है, मूलभूत सिद्धांत है और कुछ स्थापित मानदंड है उसमें। हमने उसमें सिद्धांत है, हमने एक सिद्धांत बनाया कि कोई चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि राजा चोरी करेगा तो उसे सजा नहीं मिलेगी और चोर चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। नहीं, राजा चोरी करेगा तो भी उसे सजा मिलेगी, चोर करेगा तो भी उसे सजा मिलेगी, अमीर करेगा तो भी उसे सजा मिलेगी और गरीब करेगा तो भी सजा मिलेगी। इसमें कोई कास्ट के ऊपर नहीं हुआ। ऐसे नहीं है कि मुस्लिम करेगा तो उसे सजा नहीं मिलेगी, हिंदू करेगा तो उसे सजा मिलेगी। नहीं, सभी के लिए इक्वल है। जिसने भी चोरी की उसे सजा मिलेगी, यही है। तो जो हमारा भारतीय संविधान है वो क्या कहता है, सभी समान है। अब क्या कहता है, इसका अर्थ है कि जो देश के व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, चाहे वो कितने भी पढ़े हो ना पढ़े हो, कितनी भी इकोनॉमी हो उनके पास, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, और सभी समान है। क्या है? सभी समान है। यहाँ तक कि ये भी नहीं हो सकता कि किसी पुरुष ने चोरी की तो उसे सजा मिलेगी, किसी महिला ने चोरी की तो उसे सजा नहीं मिलेगी क्योंकि वो स्त्री है। नहीं, पुरुष भी इक्वल है और स्त्री भी इक्वल है, सभी को समान है। संविधान में बनाया था हमने सिद्धांत की चोरी करेगा उसे सजा मिलेगी,
और यह क्या है, सभी पर लागू होगा, सभी व्यक्तियों पर लागू होगा, सभी नागरिकों पर लागू होगा। तो यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर संविधान में समानता हुई, भारतीय जो लोकतंत्र है उसमें समानता है। अच्छा, अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, हमने ये तो बना दिया लेकिन ये अप्लाई कैसे होगा? हमने बना तो दिया लेकिन अप्लाई कैसे होगा, इसे हम मानेंगे कैसे, इसे हम यूज कैसे करते हैं? तो जो हमारा भारतीय संविधान है ना, उसने कई सारे कानून बनाए हैं। भारतीय संविधान में बहुत सारे कानून है। अब कानून कौन से हैं उसमें, और जो कानून है, प्रावधान है, वो कि मानने ही पड़ेंगे। हमारे भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है, कुछ कानून है, मानने ही पड़ेंगे। संविधान में लिखा है, मानने ही पड़ेंगे। तो इस प्रकार जो समानता भारतीय संविधान हमारे साथ कर रहा है, वो अप्लाई होती है हमारे ऊपर कि हमारे साथ समानता हो रही है। अब वो कानून और प्रावधान कौन से हैं? तो सबसे पहला है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। यहाँ पर ऐसे नहीं है कि अमीर है तो उसे कानून छोड़ देगा कि कोई बात नहीं, हमने कहा था कि चोर चोरी करेगा तो ही सजा मिलेगी, अमीर ने चोरी की तो नहीं देंगे, नहीं। कानून की दृष्टि में सभी समान है, अमीर भी वही है, गरीब भी वही है। जैसे कि कांता और जैन साहब थे, अगर कोई हॉस्पिटल है तो जैन साहब भी उसी लाइन में खड़े होंगे और कांता भी उसी लाइन में खड़ी होगी। अगर कांता ने चोरी की है तो उसे सजा मिलेगी, अगर जैन साहब ने चोरी की है तो उसे सजा मिलेगी। यहाँ पर किसी के साथ क्या होगा, भेदभाव नहीं होगा, कानून की दृष्टि में सभी समान होंगे। तो हम देख सकते हैं इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक जैसे कानून का पालन करना पड़ेगा। सभी को एक जैसे कानून मानने पड़ेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा है किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा कानून या दूसरा हम प्रावधान कह सकते हैं जो कि संविधान में है, वो क्या है समानता के लिए? वो संविधान कहता है कि चाहे क्या हुआ था, जो वाल्मीकि थे, हमने पढ़ा था ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी, उसमें क्या हुआ था, उसमें उनकी जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव हुआ था। उन्हें जाति के आधार पर उन्हें स्कूल में सफाई करनी पड़ती थी, और जो मिस्टर और मिसेस अंसारी थे उनको रूम नहीं दिया गया, वो किराए पर ढूंढ रहे थे ना मकान, उनको क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वो दूसरे धर्म से थे। तो यहाँ पर संविधान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को समान अधिकार है, सभी को किसी को भी धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। अच्छा, अगर हम जैसे कि मिस्टर और मिसेस अंसारी के साथ हुआ था, तो हम क्या कर सकते हैं? तो संविधान के आधार पर हम उसके ऊपर कार्यवाही करवा सकते हैं, हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं कि ये क्या है, ये जो मिस्टर और मिसेस अंसारी थे वो क्या कर सकते थे कि इन्होंने हमारे साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किया है, उन्होंने हमें धर्म के आधार पर अपने जो मकान है उसको किराए पर देने से मना किया है। तो संविधान में कहा गया है कि किसी के साथ भी धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर समानता हुई या नहीं हुई? हुई ना। तो संविधान हमारे साथ समान व्यवहार करता है। संविधान और भी प्रावधान है, संविधान में और भी बहुत सारे प्रावधान है। तो तीसरा है, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। तीसरा है, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। अब हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है कैसे? तो जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, सार्वजनिक स्थान कौन से होते हैं? जहाँ पर हर कोई जा सकता है। जो सरकार की संपत्ति होती है, जो सरकार की संपत्ति होती है, जहाँ पर हर व्यक्ति का अधिकार होता है, तो उस वह कौन सा स्थान होता है? वो सार्वजनिक स्थान होता है। सभी जन, सार्वजनिक से हम समझ सकते हैं सर्वजन, सभी जनों का स्थान, सार्वजनिक स्थान। तो यहाँ पर ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वो दूसरी कास्ट से है, मैं दूसरी कास्ट से हूँ, वो नहीं आएगा, यहाँ पर वो व्यक्ति नहीं आ सकते, यहाँ पर गरीब नहीं आ सकते, यहाँ पर उस धर्म से रिलेटेड व्यक्ति नहीं आ सकते। नहीं, सार्वजनिक स्थान पर सभी व्यक्तियों का बराबर अधिकार है, सभी व्यक्ति वहां पर आ और जा सकते हैं। सार्वजनिक स्थान कौन से होते हैं? हो सकता है कोई ग्राउंड हो, कोई मैदान हो, मंदिर हो, कुछ भी हो सकता है। सड़कें होती है, सड़कों पर सभी का अधिकार होता है कि सड़कों पर आप ऐसे करते हो कि नहीं, वो मुस्लिम है इस सड़क से नहीं जाएगा, वो हिंदू है इस सड़क से नहीं जाएगा, नहीं, सभी का बराबर अधिकार होता है ना सार्वजनिक स्थानों पर। तो ये संविधान में क्या है? प्रावधान है समानता के लिए। और चौथा क्या है? चौथा है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया। अब अस्पृश्यता क्या होती है? पता है किसी को? अस्पृश्यता होती है छुआछूत का भेदभाव। अगर हम किसी को टच कर दे तो हम गंदे हो जाएंगे, ऐसी सोच वाले
पहले क्या था, पहले हमारी यह सोच थी कि कोई नीची जाति का है, अगर हम उसको टच कर देंगे तो हम गंदे हो जाएंगे, तो इसे कहते थे अस्पृश्यता, छुआछूत का भेदभाव। तो जो ये भेदभाव है, ये अस्पृश्यता है, तो संविधान ने इसका उन्मूलन कर दिया, इसका विनाश कर दिया। संविधान ने इसको बिल्कुल रद्द कर रखा है कि ऐसा कोई नहीं करेगा। अगर कोई छुआछूत का भेदभाव करता है तो उसे क्या है, उसे सजा मिलनी चाहिए, उसके ऊपर केस हो सकता है। तो अब हम संविधान ने क्या करा, संविधान ने सभी को समानता दी। समानता कैसे दी, हमने पढ़ा था, संविधान ने कहा कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। संविधान ने सभी को कानून का पर बराबर का अधिकार दे रखा है। संविधान ने कहा है कि सभी सब सार्वजनिक स्थानों पर जा सकते हैं। संविधान कहता है कि छुआछूत की जो भेदभाव होता था वो नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर क्या है, उस व्यक्ति के जो छुआछूत का भेदभाव कर रहा है ना, उस व्यक्ति के ऊपर केस हो सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि संविधान ने इसका क्या कर रखा है, इसका उन्मूलन कर रखा है। ठीक है, तो शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह लागू किया है। अब ये क्या है, जो हमने ये संविधान पढ़े, हमने ये जो पढ़ लिए हैं कानून। अच्छा, अगर किसी के जो पहले से ही गरीब है, मान लो एक व्यक्ति है जो पहले से ही गरीब है और एक व्यक्ति है जो पहले से ही अमीर है। हम एग्जाम्पल में लेके चलते हैं कांता और जैन साहब। कांता क्या थी, कांता घरेलू कामकाज वाली एक महिला थी जो कि बहुत गरीब थी। एक जैन साहब थे जो कि बहुत अमीर थे। अब यहाँ पर अगर हमने कानून तो उनको बराबर दे दिए, हमने उनको अधिकार दे दिया कि आप कहीं भी जा सकते हो, आप छुआछूत का भेदभाव नहीं करोगे, आप सार्वजनिक स्थानों पर भी जा सकते हो, आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन उनका भेदभाव मिटा कैसे, कि वो गरीब है और वो अमीर है, वो तो अच्छा जीवन जी रहे हैं और उसको बेकार जीवन जीना पड़ रहा है। तो यहाँ पर सरकार क्या करती है, यहाँ पर दो तरीके से समानता लाती है। वो दो तरीके कौन से हैं, पहला तो होगा कानून के द्वारा। कानून के द्वारा हमने उसे समानता प्रदान कर दी। हमने कानून पढ़े थे ना अभी, तो कानून के द्वारा हमने समानता कर दी। और दूसरा होगा सरकार की योजनाएं व कार्यक्रमों के द्वारा। तो सरकार की योजनाएं और कार्यक्रमों के द्वारा समानता कैसे, तो जो सरकार होती है वो बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है। सरकार बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है, गरीबों को भोजन प्रदान करती है, गरीबों को आवास भी प्रदान करती है, बहुत सारी योजनाएं भी चल रही हैं। आपने पढ़ा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, तो वो क्या करती है, गरीब जो लोग होते हैं उनको घर प्रदान करती है। आवास योजना में वो घर प्रदान करती है ना, वो घर बनवा कर देती है गरीब लोगों के लिए। अच्छा, वो ऐसा क्यों करती है, अमीरों को क्यों नहीं देती? यहाँ पर समानता कैसे है, यहाँ पर समानता ऐसे है कि जो अमीर लोग हैं वो तो अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, गरीब लोगों को गंदी बस्ती में रहना पड़ रहा है, गंदी जगह रहना पड़ रहा है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। यहाँ पर तो समानता हुई ना, तो सरकार उन्हें अपनी सुविधाएं प्रदान करती है। सरकार उन्हें सुविधाएं प्रदान करती है और उन्हें अच्छा जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसे जो हमने अभी योजना का नाम लिया था, हमने कौन सी, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो योजना में सरकार है, सरकार ने गरीबों को घर प्रदान किए, जिससे क्या है, गरीब लोग हैं जिनके पास घर नहीं था, सड़कों पर सोते थे, उनको घर मिले। तो अब अमीर तो उसके पास तो पैसा है, जो जैन साहब थे उनके पास तो पैसा पहले से है, वो अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जो कांता है उसको मान लो वो इतनी गरीब थी कि उसके पास कोई घर नहीं था, तो कांता को सरकार ने घर बनवा कर दिया आवास योजना के तहत, तो उसके पास अब घर हो गया, अब वो अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकती है उस घर में। तो अब समानता हुई या नहीं हुई, पहले समानता थी कि अब समानता है, अब समानता हुई कि दोनों अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। तो यही संविधान में कहा है कि संविधान जो सरकार है वो कानून के द्वारा तो समानता लाती है और बहुत सारी कार्यक्रम चलाती है गरीबों के लिए और नीची जातियों के लिए, बहुत सारी ऐसे कार्यक्रम चलाती है जिससे उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त हो सके। ऐसी ही एक योजना है मिड डे मील, मध्याह्न भोजन व्यवस्था। आपको स्कूल में मिलता भी होगा, मिड डे मील करते हो, तो वही व्यवस्था है, सरकार की एक योजना है। किसके लिए है, वो भी समानता के लिए ही लाई गई है। उसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड आज के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।